Good morning, students. Uh, in this lecture, we will learn about the M phase. In last lecture, we have done the cell cycle. Cell cycle में कौन से phases थे? वो स्टार्ट हुआ था G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। और G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज में हमने देखा था कि G1 फेज में सेल अपने आप को रेडी कर रहा है फॉर द M फेज। M फेज क्या है? जहाँ पे उसकी एक्चुअल डिवीजन होनी है। और जो एस फेज़ है उसमें डीएनए की डुप्लीकेशन हो रही है, डीएनए सिंथेसिस हो रहा है या रेप्लिकेट हो रहा है। और जो G2 फेज़ है उसमें क्या हो रहा है? उसमें प्रोटीन्स जो इसके डिवीजन के लिए चाहिए प्रोटीन जो है वो बनने शुरू हो गए हैं, ठीक है। लेकिन एक फेज़ और है जो है जी ज़ीरो फेज़, उसको क्वेशंट स्टेज कहते हैं। क्वेशंट स्टेज में होता है कि कई बार कुछ एक सेल होते हैं जो अडल्ट एनिमल्स में या अडल्ट ऑर्गेनिजम्स में वो अपने आप को डिवाइड नहीं करते, फिर फर्दर डिवीजन उसमें बिल्कुल बंद हो जाती हैं। और ये जो सेल्स हैं इनको डिवीजन की कोई ज़रूरत नहीं होती, तो फर्दर एग्जिट G1 फेज़। तो G1 फेज़ में नहीं जाते ये, एस फेज़ में सीधा किस में चले जाते हैं, सॉरी G1 फेज़ को ये एग्जिट कर देते हैं, ठीक है। G1 फेज़ को एग्जिट कर देते हैं टू एंटर द इनएक्टिव स्टेज। और जो इनएक्टिव स्टेज होती है उसको हम क्वेशंट स्टेज कहते हैं। तो ये G0 ऑफ साइकिल, G0 ऑफ द सेल साइकिल में चले जाते हैं, जैसे ज़ीरो में चले जाते हैं, G0 में या G0 में चले जाते हैं। दैट इज़ नॉट विजिबल ओवर है। सो देन इज़ द जो सेल होते हैं, सेल इन दिस स्टेज में क्या क्या मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेंगे, बट ये डिवाइड नहीं करेंगे। पॉलीफ्रेट का मतलब है यहाँ पे कि ये डिवाइड नहीं करेंगे, अदरवाइज दे विल एक्टिव। क्वेश्चन स्टेज का मतलब ये नहीं है कि ये एक्टिव नहीं रहेंगे। जैसे एनिमल में क्या है, माइटोटिक सेल डिवीजन इज ओनली सीन इन द डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स। और प्लांट जो है वो माइटोटिक डिवीजन इन बोथ हैप्लॉयड और डिप्लॉयड सेल्स में करते हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द एनिमल सेल एंड द प्लांट सेल। सो हम अब आएंगे एम फेज पे, ठीक है। एम फेज जो था उस लास्ट उसमें मैंने आपको दिखाया था स्लाइड में। एम फेज की 4 स्टेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। सो इन दिस लाइफ साइकिल, दैट इज द जो मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द सेल होती हैं, तो उसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द पेरेंट एंड प्रोजेनी सेल इज़ द सेम, ठीक है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं इसको। माइटोसिस जो है उसको इक्वेशनल डिवीजन भी बोला जाता है। जो माइटोसिस है फर्दर इट इज़ 4 स्टेजेस। प्रोफेज में क्या होता है? प्रोफेज जो है उसमें क्या होता है कि ये फर्स्ट स्टेज होती है माइटोसिस की, जो कि फॉलो द एस एंड G2 फेज ऑफ द इंटरफेज। जो इंटरफेज का एस G2 फेज है उससे सीधा किस में आती हैं? प्रोफेज में आते हैं। इन द एस एंड G2 फेज अ न्यू DNA मॉलिक्यूल फॉर्म्ड एंड नॉट डिस्टिंक्ट बट इंटरवेंट। जो एस फेज में क्या है, डीएनए क्या है, वो रेप्लिकेट होना शुरू हो गया है, ठीक है। G2 में प्रोटीन्स भी साथ में बनने शुरू हो गए हैं। लेकिन जो डीएनए है वो क्या है, वो इतना ज़्यादा क्लियर नहीं है। प्रोफेज जो है मार्क्ड बाय इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। अब जो क्रोमोसोमल मटेरियल है वो कंडेंस किस में होते हैं? प्रोफेज में। जो क्रोमोसोमल मटेरियल है वो बिकम अनटेंगल्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमेटिन कंडेंसेशन। तो उसके बाद क्या होता है, जो सेंट्रियोल्स होते हैं, ठीक है, सेंट्रियोल्स होते हैं विच हैव अंडरगोन डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज ऑफ द इंटरफेज। एस फेज में सेंट्रियोल भी डुप्लीकेट होंगे। डीएनए अगर डुप्लीकेट हो रहा है तो एस फेज में सेंट्रियोल भी डुप्लीकेट हो रहा है। इट बिकम टू मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल, ठीक है। सेल के जो अपोजिट पोल्स में उस सेंट्रियोल्स जो है वो मूव करना शुरू हो जाएंगे। द कंप्लीशन ऑफ प्रोफेज कैन दस बी मार्क्ड बाय द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इवेंट्स। प्रोफेज में क्या हो रहा है? नंबर 1, जो क्रोमोसोमल मटेरियल है वो कंडेंस हो जाता है, तो उससे क्या बनता है? कम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम्स बनते हैं। और जो क्रोमोसोम्स हैं
दैट इज बी कंपोज्ड ऑफ 2 क्रोमेटिड्स अटैच टुगेदर एट द सेंट्रोमियर। क्रोमोसोम की हमने स्ट्रक्चर लास्ट की थी, सेंट्रोमियर के आसपास जो 2 क्रोमेटिड्स हैं वो आपस में कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाते हैं। तो इस स्टेज में क्रोमोसोम मटेरियल जो है वो कंडेंस होता है। देन क्या होता है कि जो यहाँ पे इनिशिएशन ऑफ द असेंबली ऑफ माइटोटिक स्पिंडल बनेंगे, माइक्रोट्यूब्यूल्स बनेंगे एंड प्रोटीनेशियस कंपोनेंट्स बनेंगे ऑफ द सेल साइटोप्लाज्म हेल्प इन द प्रोसेस। सो दिस इज द 2 मेन प्रोसेस दैट विल हेल्प दैट विल अंडरगो इन द प्रोफेज स्टेज। देन प्रोफेज के बाद जो सेल है वो किस में आ गए, मेटाफेज में। नाउ दिस इज यू कैन सी इन द प्रोफेज जो क्रोमोसोम मटेरियल है वो क्या हो गई, पहले स्टार्टिंग हुई है। दीज आर द स्पिंडल्स में देखो ये अर्ली प्रोफेज लेट प्रोफेज में थोड़े और कंडेंस हो गए हैं, विजिबल होने शुरू हो गए हैं। ये जो है जो सेंट्रियोल्स हैं जो आपको स्टार से दिख रहे हैं वो कहाँ जाने शुरू हो गए, पोल्स पे जाने शुरू हो गए, किसमें, ट्रांजिशन ऑफ मेटाफेज में। ठीक है, तो सी मेटाफेज में आप देखो, मेटाफेज में क्या होना है प्रोसेस में, इसमें स्पिंडल फाइबर्स जो है अटैच टू द कनाइटोकोर्स ऑफ द क्रोमोसोम्स। ठीक है, ये जो मेटाफेज में जो स्पिंडल्स हैं, स्पिंडल फाइबर्स क्या है, ये जो रेड कलर का आप दिख रहे हैं उसमें एक नेटवर्क सा बनेगा। सो क्रोमोसोम्स आर मूव टू स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइंड along मेटाफेज प्लेट थ्रू स्पिंडल फाइबर ऑन द बोथ पोल्स। ये देखो जितने भी क्रोमोसोम्स हैं मेटाफेज में क्या हुए, सारे सेंटर में या इक्वेटर पे जो है स्पिंडल इक्वेटर, ये इक्वेटर सेंटर पे सारे जो है वो क्या गए, मूव हो गए, इकट्ठे हो गए, तो एक अलाइनमेंट बना ली। इसको हम मेटाफेज प्लेट कहते हैं थ्रू स्पिंडल फाइबर्स टू बोथ पोल्स। ये देखो ये सेंट्रियोल्स जो हैं, स्टार जो हैं वो अपोजिट दिख रहे हैं और ये एक जगह पे मेटाफेज पे सारे इकट्ठे हो गए हैं। तो एनाफेज में क्या है, एनाफेज में क्या होता है जो, हाँ दिस इज क्लियर विद एनाफेज। हाँ एनाफेज में क्या होएगा, इसमें 2 इवेंट्स होंगी। एक तो होगी जो सेंट्रोमियर्स हैं स्प्लिट एंड क्रोमेटिड्स सेपरेट। अब ऊपर आप देख रहे हो जैसे ये 2 आर्म्स होती हैं ना इसकी क्रोमोसोम की, दोनों की जो सेंटर में क्या थे, ये मेटाफेज में सेंटर में थे, तो उसमें जो सेंट्रोमियर्स थे वो सेंट्रोमियर बीच वाले वो सेपरेट हो गए, तो क्रोमेटिड्स क्या हो गए, वो सेपरेट हो गए। आप देख रहे हो कि यहाँ पे जितने भी ये क्रोमेटिड्स हैं ये सेपरेटेड है, ये टूटे हुए दिख रहे हैं। तो जो क्रोमेटिड्स है जो सेंटर में इक्वेटर पे पड़े हुए थे वो कहाँ जाने शुरू हो गए, अपोजिट पोल्स के ऊपर, ये अपोजिट पोल पे जाने शुरू हो गए। और नेक्स्ट इज द दिस इज द एनाफेज के बाद कौन सी स्टेज है, टीलोफेज। टीलोफेज में 3 प्रोसेस होनी है। टीलोफेज में क्या होना है, जो क्रोमोसोम है वो क्लस्टर एट अपोजिट स्पिंडल पोल्स। ठीक है, जो क्रोमोसोम्स हैं वो इकट्ठे हो जाने हैं अपोजिट स्पिंडल पोल्स एंड देयर आइडेंटिटी इज लॉस्ट एज डिस्क्रीट एलिमेंट्स। जैसे ये हमें दिख रहे थे ना, इसके क्रोमेटिड्स अलग अलग दिख रहे थे, यहाँ पे सारे ये क्या हो गए, एक तरह एक मास सा इन्होंने बना लिया है और ये क्लस्टर हो गए हैं, इकट्ठे हो गए हैं और इन हमें दिख नहीं रहे, इनकी आइडेंटिटी क्या है, लॉस्ट हो गई है। उसके बाद क्या होना है, न्यूक्लियर एनवेल्प असेंबल्स थ्रू अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर। इन क्लस्टर के अराउंड एक न्यूक्लियर एनवेल्प जो है वो बनना शुरू हो जाएगा। हाँ न्यूक्लियर एनवेल्प बनना शुरू हो गया। ये जो येलो कलर की आपको ये दिख रही है, दिस इज़ द डबल लाइन है ये, दिस इज़ द न्यूक्लियर एनवेल्प। और न्यूक्लियोलस, गोल्गी कम्प्लेक्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो रिफॉर्म होता है। इसके लिए न्यूक्लियोलस भी बनेगा, गोल्गी कम्प्लेक्स भी बनेगा और ईयर रिफॉर्म जो है रिफॉर्म होएगा। ये हमने ये सारे ऑर्गेनल्स हमने सेल में पढ़े थे, तो ये सारे ऑर्गेनल्स जो है रिफॉर्म होने शुरू हो गए। तो इसमें दिस इज़ द टीलोफेज एंड दिस इज बेसिकली द टीलोफेज। के बाद क्या हो गया, अब क्या होना है, जो न्यूक्लियर है या डीएनए है वो तो डिवाइड हो गया, अब हमने करनी है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस क्या है, जो माइटोसिस है अकम्प्लिश नॉट ओनली बाय सेग्रीगेशन ऑफ द डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम, डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम ही इनटू डॉटर न्यूक्लियस, जिसको हम कार्योकाइनेसिस कहते हैं। यहाँ तक क्या हो गई, कार्योकाइनेसिस हो गई। अब क्या है, सेल जो है इसको भी डिवाइड होना है। ये देखो इसमें बाहर वाला सेल है, इसमें एक फरो आने शुरू होगी ना, तो ये सेल भी डिवाइड होएगा 2 डॉटर सेल्स में बाय अ सेपरेट प्रोसेस। उसको हम बोलेंगे जो सेल 2 में डिवाइड होएगा उसको हम बोलेंगे साइटोकाइनेसिस।
तो साइटोकाइनेसिस जो है, साइटोकाइनेसिस एट द एंड ऑफ विच सेल डिवीजन इज कंप्लीट, इस पे क्या जाके जो सेल है उसकी डिवीजन जो कंप्लीट होती है। तो एनिमल में क्या होता है, जो फरो आती है इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये जो फरो है, ये दिस इज़ द फरो, दिस इज़ ग्रेजुअली डीपन, ठीक है। जैसे जैसे डीप आगे को होती जाएगी तो ये 2 सेल, इस तरह से 2 सेल बनने शुरू हो जाएंगे। तो जो द फरो ग्रेजुअली डीपन्स एंड अल्टीमेटली ज्वाइन एट द सेंटर डिवाइडिंग द सेल साइटोप्लाज्म इनटू 2। तो प्लांट सेल में फरो की जगह क्या होता है, इन जो सेल वॉल है वहाँ पे साइटोकाइनेसिस जो है उसका डिफरेंट मैकेनिज्म होता है, वहाँ पे क्या बनती है, सेल प्लेट बनती है, ठीक है। सेल प्लेट बनती है जो कि सेल को 2 पोर्शन में डिवाइड करती है। सो इन दिस डायग्राम, दिस इज द डायग्रामेटिक ऑफ स्टेजेस ऑफ द माइटोसिस। हमने माइटोसिस की स्टेजेस की हैं इसमें। एंड ये माइटोसिस मतलब जिसको हम सेल में एम फेज कहते हैं। एम फेज में बेसिकली क्या चल रहा होता है, एम फेज में बेसिकली चल रहा होता है ये स्टेजेस, ठीक है, प्रोफेजिस, मेटाफेजिस, एनाफेजिस एंड टीलोफेजिस, ठीक है। ये चारों को आपने प्लीज़ ड्रॉ दिस साइकिल इन योर notebooks and also the prophasis, metaphasis, anaphasis and telophasis diagrams. Thank you.